में क्या कुछ हो रहा है जरा ये समझ लेते हैं और 3 तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे जिसके जरिए आपको पता लग जाएगा कि आज का झुकाव किस तरफ है और मिड कैप में आज का मेगा ट्रेंड क्या है। तो पहली तस्वीर आईटीआई की, बेंगलुरु में कंपनी ने जमीन बेची है, 5% का ऊपरी सर्किट लगा है और डीओटी को 200 करोड़ रुपए में 22 एकड़ की जमीन बेची है कंपनी ने। काफी ज्यादा हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है आईटीआई के शेयर में, लेकिन 2-3 सत्र से ये तेजी आ रही है लोअर लेवल से और आज भी 5% ऊपर है। सीआईई ऑटोमोटिव के नतीजे कमजोर आए हैं, एबिटा 9% घटा है, मार्जिन में भी दबाव है, शेयर में हालांकि 2% के आसपास की नरमी है, कोई ज्यादा निराशा वाली बात नहीं है। लेकिन जेएसडब्ल्यू ग्रुप के शेयर में आज तेजी हम देख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट आई है, 7% ऊपर शेयर है और खरीदारी किराए के साथ 330 रुपए का लक्ष्य दिया है मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर पर। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी आज 6% के आसपास की तेजी है और ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। तो ये 3 शेयर जहां पर आज एक्शन है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपको अभी क्या करना है। एटीएम में भी आज के सत्र में तेजी हमें देखने को मिल रही है, हालांकि तेजी बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी सी तेजी उसमें आपको देखने को मिलेगी। ये 2 शेयर हो गए आपके लिए मिड कैप के स्पेस से। लेकिन ये जरा देख लेते हैं कि आज मिड कैप में कहां पर ज्यादा तेजी है, कहां पर ज्यादा गिरावट है। एक बार लिस्ट लेकर आएंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में तेजी है, गोदरेज इंडस्ट्रीज में लगातार तीसरे सत्र में हम बड़ी तेजी देख रहे हैं। आईआरईडीए ये शेयर मार्च सीरीज से एफएनओ का पार्ट हो जाएगा। एडा में हम तेजी देख रहे हैं। केईआई इंडस्ट्रीज में अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, कल भी हमने तेज रफ्तार देखी, आज भी ये वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। और इसके अलावा बंधन बैंक के शेयर में भी तेजी देखने को मिल रही है। बंधन बैंक का शेयर करीब 4 से 5% आज आपको ऊपर ये दिखेगा। एक काम करते हैं, बंधन बैंक में ये तेजी हो क्यों रही है जरा इसको समझ लेते हैं और उसके बाद इस पर हम कुणाल जी का व्यू भी लेंगे और कुछ और मिड कैप आइडियाज भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर। गौरव, बंधन बैंक वैसे कमजोर काउंटर ही रहा है लेकिन लोअर लेवल से सपोर्ट लेके चलने की कोशिश ये कर रहा है। बंधन बैंक बताइए तेजी के ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं और कितने सस्टेन करेंगे ट्रिगर ये? हाँ, अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो कहीं पे सीएलएसए की तरफ से काफ़ी बुलिश व्यू जो है इस बैंक पे हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग दिया है, जो कि पहले आउट परफॉर्म रेटिंग पे था, जबकि जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने रखा है 220 रुपये पे, जो कि यहाँ से भी लगभग 30 to 40% का अपसाइड दिखाता है। उनका मानना यह है कि अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो एमएफआई सेगमेंट में एक अच्छा प्ले हो सकता है, क्योंकि अगर हम बैंक की बात करें तो कहीं पे सिक्योर लोन की तरफ भी बैंक जो है वो माइग्रेट करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ एमएफआई में भी बैंक का एक्सपोजर है, जिसकी वजह से जो निम्स है वो ज़्यादा रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्लिपेजेस की तो पिछले क्वार्टर में कहीं पे 8% स्लिपेजेस थे बंधन बैंक के, जो कि उसके पीयर्स के मुताबिक काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, ऐसे सीएलएसए का मानना है। आगे जाके अगर हम बात करें मैनेजमेंट तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि मैनेजमेंट में फिलहाल में ही चेंजेस देखने को मिले, तो कहीं पे भी कुछ लेगेसी में जो बाकी सब लोन्स थे या फिर बाकी जो बर्डन था वो आगे हमें मैनेजमेंट की तरफ से नहीं जाते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो सिक्योर्ड लोन की तरफ पोर्टफोलियो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से एक अच्छा प्ले जो है बंधन में देखने को मिल सकता है। आखिर में अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की तो सीएलएसए का मानना है कि अगर हम 220 रुपए का टारगेट भी पकड़े तो भी लगभग 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू आती है FY26 के अर्निंग्स को देखें तो। और इसी के साथ साथ फिलहाल के लिए अगर हम बंधन बैंक के अर्निंग्स को देखें और प्राइस टू बुक को देखें तो लगभग 1 टाइम पे जो बैंक है वो ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और इसी की वजह से एक बुलिश व्यू बंधन बैंक के तरफ बनते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जो टारगेट प्राइस है उसको देखते हुए जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें आज के दिन में देखने को मिला। तो आगे जाके भी इस बैंक पर नजर रखना जरूर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बंधन बैंक पर सीएलएसए की अच्छी रिपोर्ट आई है और इसमें आज तेजी हो रही है 3% के आसपास का। जो छोटे बैंक्स हैं, मतलब मिड कैप साइज के, चाहे पीएसयूज हों या फिर प्राइवेट हों, पिछले महीने भर बहुत अच्छे बीते नहीं हैं। आप देख लीजिए फेडरल बैंक हो, आप चेक कर लीजिए, अगर आप देखेंगे इसके अलावा आरबीएल बैंक के शेयर को, यहाँ पर भी हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर देखा है। लेकिन कुणाल जी, ये बंधन हो या फिर आरबीएल हो, ये दोनों थोड़ी सी रिकवरी के साइंस दे रहे हैं। इन दोनों में से आपको क्या सही लग रहा है? कहीं ट्रेड है या फिर दोनों ही अवॉइड कर दें, बड़े बैंकों की तरफ ध्यान दें? आई थिंक कहीं ना कहीं ट्रेड जो बैठता है वो आरबीएल बैंक पे बैठता है, क्योंकि हमने 2 सेशन पहले आरबीएल बैंक में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखा था टेक्निकल्स पे। बुलिश एंगल्फिंग का कैंडल बना था और उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने फॉलो अप मूव देखा है।
आई थिंक यहाँ पे कंटिन्यूएशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म बेसिस पे 175 के लेवल्स तक दिखा सकता है। सो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। 158 का स्टॉप लॉस रखना है, 170 और 175 दो टारगेट्स रखने हैं हायर एंड पे। ठीक है, 175 तक के टारगेट बंधन बैंक को लेकर। कुणाल, क्विकली एक जरा व्यू आपसे चाहिए आईसीसी बैंक के शेयर को लेकर। 1250 रुपए के नीचे ये फिर से आ गया, दूसरे सत्र में कमजोरी है। जिनके लॉन्ग्स हैं वो होल्ड करें या फिर रिव्यू करने का समय आ गया है? आई थिंक लॉन्ग से अभी भी होल्ड करके रखिए, क्योंकि हमें क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो डाउन साइड पे अगर आप देखोगे तो 1220 अभी एक सपोर्ट रहेगा। जब तक 1220 नहीं तोड़ता है तब तक बुलिश है। तो अगर कोई लॉन्ग होल्ड कर रहा है तो 1220 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो ट्रिगर करता है तो फिर फॉल एग्रेसिव हो सकता है। गिरावट 100 अंकों के आसपास की है। गिरावट है, बट फिर से एक रेंज में आगे फंसता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी। और निफ्टी बैंक की गिरावट की बात करें तो वो है करीब 340 अंकों के आसपास की। लेकिन आखिर में चलिए जानते हैं एक मिड कैप का महारथी शेयर जहां पर आप निवेश करके बना सकते हैं पैसे। तो एसबीआई कैपिटल के सनी अग्रवाल ने अपनी रणनीति हमसे साझा की है और उनका विचार ये है, उनका मत ये है कि आप पीएनबी हाउसिंग में पैसे लगाइए। मार्केट प्राइस की अगर बात करें मौजूदा तो वो है 815 रुपये के आसपास का, और लक्ष्य दे रहे हैं 1100 रुपये का सनी 1 साल की अवधि के लिए। पीएनबी हाउसिंग के नतीजे भी जो आए थे वो ठीक ठाक रहे थे, और हाल ही में कंपनी ने फंड जुटाने को लेकर भी जानकारी शेयर की थी। तो खबरें पॉजिटिव हैं, भाव हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक है। आज थोड़ा सा आपको नरम मिल भी रहा है तो एंट्री के लिए भी बेहतर मौका बन जाएगा। पीएनबी हाउसिंग आपको खरीदना है, और 1 साल के नजरिए से अगर देखेंगे तो टारगेट भी ठीक ठाक है, 1100 रुपये बढ़िया टारगेट आपके लिए। चलिए इसी के